साथ संगत जी प्यार से कहिएगा धन निरंकार। साथ संगत जी आप जी के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। यूं प्यार भरा धन निरंकार। साथ संगत जी आप जी का प्यार दास को मिल रहा है। दास हर्षोल्लास से बहुत खुश है। साथ संगत जी अपना ऐसा कृपा बनाए रखिए, अपना प्रेम बनाए रखिए दास पे। साथ संगत जी आज हम बात करेंगे सच्चाई के ऊपर। साथ संगत जी कि ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब स्वार्थ के हैं। साथ संगत जी जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके पास उसके भाई बहन माता पिता उसकी वाइफ सब लोग रहते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर निराकार, आपने इन्हें क्यों उठाया, हमें क्यों नहीं उठा लिया। साथ संगत जी उस समय सबके मन में यही भाव चलते रहता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। साथ संगत जी अगर यह सच्चाई जैसे कि यमराज यह कहने पे उठाने लग जाए सबको कि इन्हें क्यों उठाया, हमें क्यों नहीं उठाया, तो यही जो लोग हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, यह ऐसा एक कतई भी नहीं कहेंगे कि हमें उठा लीजिए भगवान इनके जगह पे, हे परमपिता परमेश्वर निराकार। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी सुर नर मुखी सबकी यही रीति है, स्वार्थ लगी करी सब प्रीति। जब स्वार्थ रहता है तब यही लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत इतना कि वह आपके लिए मर सकते हैं। लेकिन जैसे स्वार्थ खत्म हो जाए, जैसे कि यमराज उनकी जगह आप इनको उठाने लेके चला जाए, तो वह उस समय यह कहना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें उसमें स्वार्थ नहीं है। साथ संगत जी सब स्वार्थ बदल जाता है, लेकिन एक स्वार्थ है जो हमेशा एक जगह पे ही रहता, वो कभी बदलता नहीं है। चाहे रिश्ते बदले, चाहे नाते बदले, चाहे आपके परिवार बदले, लेकिन वह कभी नहीं बदलता है। साथ संगत जी परमपिता परमेश्वर निराकार यह कभी नहीं बदलता है। हम चाहे अपने तरफ से बदल जाए, हम उन्हें प्रेम नहीं करें, लेकिन वह उनका प्रेम हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। साथ संगत जी इसीलिए इन्हें कहा गया है कि ये हारे के साथी हैं, ये दुख के साथी हैं। जब हमें दुख होता है, जब हम कहीं कष्ट में पड़े रहते हैं, तभी इनका नाम लेते हैं परमपिता परमेश्वर निराकार का। बाकी समय हम जैसे कि सुख में रहते हैं, तब इनका नाम क्यों नहीं हम लेते, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। साथ संगत जी एक अवस्था, एक ही चीज को हम अलग से समझेंगे। साथ संगत जैसे कि जब हम छोटे हैं, बालक रहते हैं, तो उस समय हमें अगर पैसा दिया जाए, खेलने का खिलौना दिया जाए, तो उस समय हम बालक रहते हैं, तो हम क्या चुनेंगे? साथ संगत जी उस समय हम खिलौना चुनेंगे, क्योंकि हमें खिलौने की ज़रूरत है। साथ संगत जी उस समय हम पैसा नहीं चुनेंगे। साथ संगत जी पैसा हम चुनेंगे जब हमारी उम्र हो जाएगी कमाने की, तब हम पैसा चुनेंगे, उस समय हम खिलौना नहीं चुनेंगे। साथ संगत जी जैसे हम उम्र बीतती है, जैसे हम बूढ़े होते हैं, उस समय अगर हमें धन दौलत कुछ भी दिया जाए, जैसे कि 5 लाख या 5 करोड़ हमें दिया जाए और एक साथ में साइड में परिवार दिया जाए, तो उस समय हम क्या चुनेंगे? साथ संगत जी हम चुनेंगे परिवार को, क्योंकि पैसा तो चला ही जाएगा, परिवार नहीं मिलेगा। साथ संगत जी इन तीनों अवस्थाओं में सब चीज़ें बदली, हमारे जो रिक्वायरमेंट थे वो बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदला। साथ संगत जी परमपिता परमेश्वर निरंकार। जब हम बालक हैं, जब हमें सिखाया जाता है कि आप प्यार से कहिएगा धन निरंकार, तो हम यह स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, अपने मरते तक हम यह बोलते रहते हैं, हमेशा अपने कष्ट में भगवान को याद रखते हैं, याद करते रहते हैं। उस समय भी जब हम छोटे थे तभी भी परमपिता परमेश्वर निराकार नहीं बदले, और जब हम बड़े भी हुए, जब हम बूढ़े भी हुए, जब हम मरने के कगार पे हैं, तभी भी परमपिता परमेश्वर नहीं बदले। इस समय कोई चीज़ें हैं जो बदलती नहीं हैं। साथ संगत जी ऐसे समय पे जब कोई चीज़ें हम लोग कहते हैं कि संसार का सहारा आश्रय लीजिए या परमपिता परमेश्वर निराकार का आश्रय लीजिए। साथ संगत जी जो दिखता नहीं है, जो जिसकी सच्चाई हम जानते नहीं, उसका आश्रय कैसे ले? साथ संगत जी संसार में जैसे सुख दुख धन दौलत ये सब आते हैं, और साथ संगत जी जो भगवान हमें दिखते नहीं हैं, हम उसका कैसे मान ले, क्या सच्चाई है कैसे जान ले, हम उसकी सेवा कैसे करें, क्या करें? साथ संगत जी
जब जब कभी हम छोटे रहते, जब कोई गलती करते हैं, उस समय हम पहले उस गलती को सुधारने से, अपने माँ को बताने से, अपने माँ बाप को बताने से पहले हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि यह सुधर जाए। अगर लाख कोशिशों करने के बाद भी अगर वह सुधरता नहीं है, तो हम किसके पास जाते हैं? अपने माता पिता के पास जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे माता पिता हमें इसके लिए माफ़ कर देंगे। अगर हम संसार के पास जाएंगे तो वह हमें इसके और बढ़ावे चढ़ावे के साथ हमें माफ़ी नहीं करेंगे। साथ संगत जी, हमें उसी तरीके से हमें परमपिता परमेश्वर निराकार पे भरोसा रखना चाहिए। हमें उनके प्रति कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ संगत जी, जैसे साथ संगत जी, हमारी पूरी गलतियां हमारे माँ बाप माफ कर देते हैं, वैसे अगर हम कोई गलती करेंगे तो परमपिता परमेश्वर निराकार भी हमें माफ करेगा। साथ संगत जी, जैसे कि अगर हमसे कोई गलती है, हमें दुख मिल रहा है, तो जरूर हम कोई गलती की है, इसलिए हमको दुख मिल रहा है। जब हमें कष्ट मिलता है तो उसमें जरूर न जरूर हमारी कोई गलती रही। परमपिता परमेश्वर निराकार कहते हैं, जैसे हम उन्हें कैसे पहचाने। परमपिता परमेश्वर निराकार कभी भी अपने भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान को हम कैसे वश में करें, परमपिता परमेश्वर निराकार को कैसे वश में करें, इसके लिए हमें ऐसी भक्ति कैसे करें। परमपिता परमेश्वर निराकार कभी अपने अपने संतों, अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है। कहने का है सत्संग जी, सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि आदि नाश सब कोई। जब कभी भी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितने बड़े लोग हो, चाहे कितना भी चोर हो, उचक्के हो, कोई भी गलती किया रहे, भगवान हमेशा उससे माफ कर देता है। परमपिता परमेश्वर निराकार हमेशा उसे माफ कर देता है, अगर वह सच्चे भाव सच्चे मन से अगर उनकी भक्ति करे, तो उसकी सारी गलतियां परमपिता परमेश्वर निराकार हमेशा माफ कर देता है। वह सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे कि आपके माता पिता आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करके आपको अपने सीने से लगा लेते हैं, उसी तरह परमपिता परमेश्वर निराकार भी आपको अपने सीने से लगाए रखते हैं। साथ संगत जी, आज तो ऐसा दिन आ गया है कि जैसे हम लोग, अगर कभी किसी को कहा जाता है कि यहाँ पे संगतें चल रही है, आप प्लीज़ इसे अटेंड कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, हम संडे के दिन आ पाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है। साथ संगत जी, अगर सोच लीजिए, परमपिता परमेश्वर निराकार जब आप कष्ट में हैं, अगर वह कहे कि नहीं आज मेरा छुट्टी का दिन है, तब हमें कैसे लगेगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर निराकार को याद करने का, सिमरन करने का कोई समय, कोई वेला नहीं होती है। जब आप दुख में रहे या सुख में रहे, कभी भी आप उन्हें याद कर सकते हैं। साथ संगत जी, संगतें करना चाहिए हमें भगवान को टाइम नहीं देना है, हमें टाइम भगवान से लेना है कि हम कब उनकी सेवा सिमरन करें। साथ संगत जी, आज ऐसा दिन है कि जैसे लोग भगवान परमपिता परमेश्वर से नाता तोड़ के लोग सेठ जी से, बड़े बड़े धन दौलत आदमियों से अपना नाता जोड़ते हैं, लेकिन साथ संगत जी, वास्तव में क्या होता है कि अगर हम ऐसे लोग से नाता जोड़ेंगे, एक दिन अचानक अगर समझ लीजिएगा आपको कोई कष्ट पड़ता है, तो यही आपके सगे संबंधी कोई भी आपके काम नहीं आएगा। आप फोन करके करके देख लेंगे तो भी आपका ये फोन पे या कहीं भी आपको ये रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह स्वार्थ की दुनिया है। साथ संगत जी, खाली उस समय भी हमें एक ही नजर आता है, वह परमपिता परमेश्वर निराकार। हम चाहे कष्ट में रहे या दुख में रहे, हमें हमेशा नाता परमपिता परमेश्वर निराकार से ही जोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तभी उनके पास जाते हैं, सुख में हम नहीं जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उनकी सेवा सुमरन में लगा रहना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहिएगा, धन निरंकार आप सभी के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। साथ संगत जी, हमें हमेशा सेवा सुमिरन करना चाहिए, भगवान के लिए टाइम नहीं देना चाहिए। हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि जब हमें मौका मिले तब उनकी सेवा सुमिरन करें। सो साथ संगत जी, यह संसार बहुत बड़ा है, जो सच है
उसके पीछे हमें जाना चाहिए, परमपिता परमेश्वर निराकार, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। तो आज का विचार यहीं समाप्त होता है। साथ संगत जी, आपसे मेरा कहना है, प्लीज आप इस विचार को संत महात्माओं में शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लिखिएगा धन निरंकार।